यहाँ तेरे गाठ में सुनी हो जे बाती सहु जोर आज खरदूषण कृष्णा और ये इसी बीच में 10 रुपए का पुरस्कार हरिओम भैया की तरफ से। आज क्या हुआ, और ये 20 रुपए का पुरस्कार अब्बल सिंह भाई साहब की तरफ से, और ये 50 रुपए का पुरस्कार चंद्रपाल फौजी की तरफ से आया है। भगवान भोले बाबा इन्हें सदैव खुश रखे। और 20 रुपए का पुरस्कार हमारे दिनेश भैया की तरफ से आया है। भगवान भोले बाबा इनकी लंबी आयु रखे। और ये 20 रुपया क्षेत्रपाल सिंह की तरफ से आए हैं। भगवान भक्ति दे। और क्या हुआ चंदन सिंह, या होने सुपन खान ने बताया मेरे बेटा का किसी ने वध कर दिया है, मेरे बेटा को किसी ने मार डाला है। तो आज खरदूषण कृष्णा 14,000 के शासक चारों दिशाओं में भागने लगे। होनी बस सुपन खां गोदावरी नदी के किनारे पर धीरे धीरे चली आ रही है। बालू की रेती में जब बढ़ी है तो रेती में देखा तो सुंदर पगचिन्हों को देखा। जब पगचिन्हों को देखा तो मन में विचार करने लगी, अगर पैरों के चिन्ह इतने सुंदर हैं तो वो पैर कितने सुंदर होंगे, और पैर सुंदर होंगे तो वो पैरों वाला कितना सुंदर होगा। सच लो क्या हुआ, अरे मेरी जोड़ी बढ़ी के निश्चरी चली रे आगा।
भाइयों ने 50-50 रुपए से सम्मान किया है। आज वो सुपर्णखा गोदावरी नदी के किनारे पर चली आ रही है और मन में विचार करने लगी। आज मन में विचार आया, दूर से देख लिया पंचवटी पर तो तपस्वी बैठे हैं और उनके पास में एक सुंदर स्त्री बैठी है। सुपर्णखा सोचने लगी, हो सकता है वो होंगे कौन जो राम ने प्रतिज्ञा की थी। वो सुपर्णखा के कान तक आवाज आ चुकी थी कि कोई इस दंडक वन में 2 राजकुमार आए हैं और इसी बीच में ये केशव आयशा की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। चंद्र सिंह, मैं बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ।
आज देख लिया, अगर वो होंगे जिन्होंने प्रतिज्ञा की है, फिर भी मेरा काम बन गया। क्यों? स्त्री के साथ में, स्त्री को जो पति के साथ में सुख मिलता है, वो सुख किसी के साथ में नहीं मिलता। तो इसे प्रार्थना करूंगी और कहूंगी कि सबसे पहले मेरे मायके पे नंबर लगा दो। अगर मेरा भाई मेरे सामने मारा जाए तो मेरी छाती का डाहो मिट जाएगा, और अगर बेनब है तो चंदन, अगर बेनब है तो दो पुरुष हैं और एक नारी है, और एक बिना नारी के प्रार्थना करूंगी और जिताऊंगी भैया कैसे करके तुम मुझे पैसा न लगाए तो फिर सारे से मेरो जीवन कट जाओ। और कैसा भैया कैसे का कह रही राजू, का कह रही हूँ चंदन बेटा?